टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर है 4 टॉपिक चला इसमें वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये वेक्टर एनालिसिस का वीडियो नंबर 4 है। ये इससे पहले इसमें 3 वीडियोस आ चुके हैं। इसका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस वी इस किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर एंड ई ऑप्शन है 0। ठीक है, तो इनमें से बताना है किसके इक्वल है। देखो कन्फर्म आ रहा होगा क्योंकि बोर्ड पे वीडियो बनाते थे, स्टैंडिंग बोर्ड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा समस्या है कि मेरा हाथ या अपने सामने आ जाता है, वो कुछ कम दिखता है और उसको बड़ा बोर्ड बनाया जाएगा और कुछ समय बाद उसको डिजिटल किया जाए। बट अभी फ़िलहाल एक स्टैंड मंगाया है जिससे ये कंफर्म हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग आएगा 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। फिर भी देख लेते हैं करके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी का ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इसमें लगाएंगे बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी ए प्लस सी डॉट बी ए प्लस सी डॉट ए बी। ठीक है, तो ए डॉट सी को सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या बचता है, मुझे लग रहा है 0 इसका आंसर आने वाला है। ए डॉट सी बी ए डॉट बी सी प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी सी माइनस का ये है बी डॉट सी ए एंड प्लस ये हो जाएगा बी डॉट सी ए डॉट सी को लिखेंगे ए डॉट सी बी। तो ए डॉट सी बी से ए डॉट सी बी कैंसिल, ए डॉट बी सी कैंसिल एंड बी डॉट सी। तो आंसर आएगा 0। 0 एंड 0 वेक्टर डिफरेंट होता है क्योंकि 0 वेक्टर अलग होता है एंड 0 अलग होता है। कभी पता लगे कि इसको 0 वेक्टर लिख दें, 0 वेक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वेक्टर परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर है। मान लिया एक वेक्टर दिया है आपका 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड दूसरा वेक्टर को भी मान लेंगे 2i माइनस जे प्लस 8k। 2 वेक्टर्स हैं। इफ परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या निकालना, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है यानी कि ए डॉट वी इक्वल टू होगा 0। जब वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या 2i माइनस जे प्लस 8k इक्वल टू 0। यहाँ होंगे आई डॉट आई 3 दूनी 6, आई डॉट आई माइनस का लैम्डा जे डॉट जे प्लस का 8 के डॉट के इक्वल टू 0। 6 इंटू आई माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा हमारा 6 प्लस 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, 14 माइनस लैम्डा इक्वल टू 14। ठीक है, लैम्डा का मान कितना आएगा, 14 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए बी सी आर 3 वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर टी एच आर 3 वेक्टर्स। ठीक है, इसमें दिया वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिया है। देन क्या रिलेशन होगा, ए ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0
बी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी ऑप्शन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, इनमें से देखना है तो हम सॉल्यूशन के लिए लाते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो स्क्वायरिंग कर देंगे वेक्टर सी का स्क्वायर एंड ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस का बी डॉट ए प्लस बी। जहाँ पे ए डॉट बी का मान 0 दिया हुआ है तो सी डॉट वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए स्क्वायर ए डॉट बी ए प्लस ए डॉट ए को ए डॉट बी लिखेंगे, यानी कि 2 वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0 था तो ये 0 प्लस बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुझे लग रहा है क्योंकि क्लियर आ रहा होगा एंड इसकी आवाज़ भी क्लियर होगी। इफ वेक्टर इक्वल टू सी एंड वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी का मोड इक्वल टू 10, देन ए प्लस बी का मोड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 40 एंड डी ऑप्शन है 36। सॉल्यूशन लेते हैं, ए माइनस बी का मोड 10 दिया है एंड ए प्लस बी का मोड फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। ए माइनस बी के मोड का स्क्वायर यानी कि इतने के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये होगा वेक्टर ए का ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर और -2 ए डॉट बी इक्वल टू 100, यानी इसे मोड ऑफ ए का स्क्वायर लिखेंगे, इसे मोड ऑफ बी के स्क्वायर के बराबर होगा 2 ए डॉट बी इक्वल टू 100। मोड ऑफ ए है 6 का स्क्वायर प्लस ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी इक्वल टू 100, यानी कि 36 प्लस 64 माइनस का ए डॉट बी इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 100 2 ए डॉट बी इक्वल टू 100, 100 से 100 कैंसिल, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ चुका है ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं इतने का मोड, यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस का 2 मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। ए डॉट बी का मान 0 है, मोड ऑफ ए का मान 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस ये 0 2 इंटू 0 यानी कि 36 प्लस 64 100। ठीक है, मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर एंड मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √100 यानी कि 10, तो आंसर इसका कितना आ गया 10, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया शायद, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन ए प्लस का बी बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए का जो वैल्यूज है वो आएगा 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बी है 0 एंड सी है 0 बी एंड डी है ए प्लस का बी। देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन आता है, याद रखेंगे इसको क्योंकि सोल्व करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है ना, सी प्लस ए का आता है 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ठीक है, या 2 ए बी सी इसको लिख सकते हैं इफ नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर है तो इसी पे अगर एक और क्वेश्चन ये बन जाए, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर देन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस का बी प्लस का सी एंड सी प्लस का ए कितना होगा? ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन है बी, डी है ए प्लस का बी। देखिए आंसर तो यही बनेगा 2 ए बी सी, बट 4 कोप्लेनर में वॉल्यूम ऑफ ए बी सी
क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2abc इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आंसर इसका आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाने वाला है।